हिंदुस्तान के लिए देखिए आज का बेहद अहम दिन रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा है। कुनो नेशनल पार्क में पीएम मोदी ने चीतों को आजाद किया। बाड़े का लीवर उठाते ही बाहर आए चीते। 70 सालों के बाद भारत की धरती पर फिर पड़ी चीतों के पद चिन्हों की थाप। बड़े आजाद करने के बाद पीएम मोदी ने चीतों की फोटोग्राफी का उठाया लुत्फ। चीता चीता मोदी मोदी के नारे गूंजे। सभी 8 चीतों को नामीबिया से बोइंग 747 विमान के जरिए लाया गया। बगैर कहीं रुके सीधी उड़ान में ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचे ये चीते। नामीबिया से विमान में भूखे रखकर लाए गए थे ये चीते। विमान में एहतियात के तौर पर 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक चीतों को रखा गया भूखा। ग्वालियर एयरपोर्ट से एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क लाए गए थे ये 8 चीते। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा चीते इको टूरिज्म को देंगे बढ़ावा। यहां विकास की बढ़ेंगी नई संभावनाएं, रोजगार की नई संभावनाएं भी बढ़ेंगी। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत करता हूं। पीएम मोदी ने देशवासियों से की अपील। नामीबिया लाए चीतों को देखने के लिए तक रखे धैर्य। जब तक ये कुनो नेशनल पार्क को अपना घर ना बना लें उनके लिए अभी ये जगह है अनजान। चीतों को नामीबिया से लाने के लिए किए गए थे खास इंतजाम। विमान में वैज्ञानिक और डॉक्टर्स की टीम भी रही मौजूद। 8 चीतों के साथ नामीबिया से भारत पहुंचे एक्सपर्ट लॉरी मार्कर। उनकी मॉनिटरिंग में हुआ पूरा ऑपरेशन। वहीं कुनो नेशनल पार्क में छोड़े जाने के बाद लगातार चीतों पर रखी जा रही है नजर। सैटेलाइट रेडियो कॉलर से मॉनिटरिंग। हर एक चीते को नेशनल पार्क के क्वारंटीन बाड़े में 30 दिनों तक रखा जाएगा। सभी की अलग अलग होगी मॉनिटरिंग टीम। चीतों की रक्षा के लिए किए जा रहे हैं सख्त इंतजाम। 90 गांव के 457 लोग बनाए गए हैं चीता मित्र। नामीबिया से आज लाए गए 8 चीतों में 3 नर हैं और 5 मादा। प्रजनन और संख्या बढ़ोतरी का रखा गया है पूरा ध्यान। 4.5 से 5.5 साल उम्र के हैं ये नर चीते और 3 में से 2 चीते एक ही मादा चीते से जन्मे हैं। 5 मादा चीतों में 2 की उम्र 5 साल 2.5 साल की है। सबसे छोटी मादा चीता। चीता मैदानी इलाका हो या पहाड़ी घास में हो या फिर पेड़ पर हर जगह शिकार करने में सक्षम है। धरती का सबसे तेज प्राणी है चीता। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भरता है यह फर्राटा। सिर्फ 1 मिनट में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल करने में सक्षम है। चीता सिर्फ 60 सेकंड के भीतर अपनी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा करने में भी सक्षम है। शिकार में चीते की यह खूबी काम आती है। नए मेहमान से आबाद हुआ मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क। चीता प्रोजेक्ट के लिए 10 जगहों के सर्वे के बाद हुआ था कुनो नेशनल पार्क का चुनाव। नामीबिया के जंगल से काफी मिलता जुलता है कुनो नेशनल पार्क का माहौल। अफ्रीकी चीतों के बसने के लिए सबसे सही माहौल। कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों के भरपेट खुराक का इंतजाम है। चीतल, सांभर, नीलगायों का पर्याप्त इंतजाम है। कुनो नेशनल पार्क के बीचों बीच बहती है कुनो नदी और इसी नदी के नाम पर पड़ा है नेशनल पार्क का नाम। इंसानी दखलंदाजी भी यहां ना के बराबर। 748 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है यह कुनो नेशनल पार्क। यहां एक साथ रह सकते हैं 21 चीते। भारत में आखिरी बार 1948 में दिखे थे चीते। 1952 में सरकारी तौर पर चीतों को घोषित किया गया था विलुप्त। भारत की धरती पर चीतों को बसाने के लिए पहली बार 70 के दशक में हुई थी पहल। तब ईरान से चीते लाने की बनी थी योजना, लेकिन बदले में ईरान ने कर दी थी शेरों की डिमांड। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत और नामीबिया के बीच 2020 में हुआ था करार। नामीबिया में है चीतों की सबसे ज्यादा तादाद।
धरती के सबसे दुर्लभ जीवों में से है चीता। दुनिया भर में 7,500 से भी कम है चीतों की संख्या। एशिया से भी लगभग विलुप्त हो चुके हैं ये चीते। ईरान में बचे हैं 20 से कम चीते। नामीबिया से चीतों को भारत लाने वाला बोइंग विमान भी दिखा खास। विमान पर दिखी चीते की आकृति। वहीं हिंदुस्तान में ऑपरेशन चीता रिटर्न्स के दौरान खास पोशाक में नजर आए पीएम मोदी। पहना फोटोग्राफी जैकेट और हैट। कुनू नेशनल पार्क में पहुंचे करीब 24 गांव थे जिन्हें वक्त रहते दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया। इन्हें कुनू नेशनल पार्क के 748 वर्ग किलोमीटर के पूर्ण संरक्षित इलाके की सीमा से बाहर भेज दिया गया। श्योपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को संबोधित करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों के स्वागत सम्मान में बजवाई ताली। कहा, आप पर था भरोसा, इसलिए 8 चीते आपको किए सुपुर्द। प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। असम में एक सींग वाले गैंडों का अस्तित्व था खतरे में, इसे संरक्षित किया गया। हाथियों की संख्या भी अब 30,000 के पार। पीएम मोदी ने जानकारी दी, बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य वक्त से पहले किया गया हासिल। शेरों की संख्या भी बड़ी तादाद में बढ़ी है। वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चीतों के भारत में लैंड होने की तस्वीरें ट्वीट करके जानकारी दी। लिखा, आखिरकार मध्य प्रदेश में चीते का आगमन, स्वागत। और इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना। प्रोजेक्ट चीता में यूपीए सरकार के काम का जिक्र नहीं किए जाने पर नाराजगी। जयराम रमेश ने ट्वीट करके अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर के अपने दौरे की 2010 की तस्वीर साझा की। कहा, 2009-10 में तैयार हुआ था प्रोजेक्ट, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक।